55 बच्चे हैं और आप अकेले अकेले हैं, अकेले ऊपर से देखते हैं। प्रभारी हैं, प्रभारी भी खाना हैं। भी हम ही को बनवाना है, गैस भी हम ही को लाना है, राशन भी हम ही को लाना है, सब्जी लाना है, बच्चों को भी देखना है, ऊपर से ये डीबीटी प्रोग्राम है, तमाम समस्याओं को भी गवर्नमेंट अभी तक जो प्रयास की, हमको लग रहा है कि इन 4 सालों में बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। क्योंकि कक्षा 5 के बच्चों को जब 5 क्लास में बैठाएंगे तभी उसके स्तर के अनुसार आप उनको पढ़ा सकते हैं। कक्षा 3 1 2 3 को एक साथ बैठा के आप कैसे पढ़ा सकते हैं? स्कूल, शिक्षा और संस्कार। बचपन से हमने सीखा है कि विद्यालय हम जाते हैं शिक्षा और संस्कार के लिए। सरकार की एक कवायद है कि हम बच्चों को शिक्षित करें, अधिक से अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के योग्य है। नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। विधानसभा की कवरेज कर रहे थे हम। विधानसभा खड्डा में हम इस वक्त हैं और कवरेज के दौरान हम यहाँ से गुजर रहे थे। इस समय नौरंगिया ब्लॉक में हम हैं। यहाँ पे BRC है, नौरंगिया ब्लॉक का स्थान है। BRC केंद्र क्षेत्र नौरंगिया, जनपद कुशीनगर। हम इस ग्राउंड कैंपस में मौजूद हैं। यह एक प्राथमिक विद्यालय का कैंपस भी है। बच्चे यहाँ काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे अध्यापक भी दिखाई दिए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और वाकई में जानेंगे कि सरकार की जो मंशा है बेसिक शिक्षा को लेकर, क्या वाकई में ज़मीन स्तर पे वो काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और क्या बदलाव होने चाहिए। शिक्षकों का या फिर सरकारी कर्मचारियों पर सभी सवाल खड़ा करते हैं, सभी उंगलियां उठाते हैं, उनकी समस्या कोई नहीं सुनता। हम समस्या सुनने आए हैं। क्या वाकई में बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापकों की क्या समस्या है? अध्यापकों की समस्या तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या किया जाए। हम लोग बात बात में हमेशा संगठन भी हमारा प्रयास करता है, उठाते रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का अभी पदोन्नति नहीं हुआ, 6 साल हम लोग के हो गए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका वेतन फंसा हुआ है, किसी का एरियर फंसा हुआ है, अब पुरानी पेंशन का चल ही रहा है माध्यम। ये सब तमाम समस्याएं हैं, लेकिन सबसे विकट समस्या हम लोग एकल विद्यालय की समस्या सबसे ज़्यादा है। जैसे मैं ही अपने विद्यालय पर एकल हूँ, अब मुझे छुट्टी लेने में भी समस्या होती है कि यदि मैं छुट्टी ले लेता हूँ तो विद्यालय मुझे बंद करना पड़ जाएगा। मतलब ये समस्या है कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं आपके वहाँ? हमारे यहाँ 55 बच्चे हैं। 55 बच्चे हैं और आप अकेले संभालते हैं? अकेले हैं, अकेले ऊपर से देखते हैं? प्रभारी हैं, प्रभारी भी खाना हैं। भी हम ही को बनवाना है, गैस भी हम ही को लाना है, राशन भी हम ही को लाना है, सब्जी लाना है, बच्चों को भी देखना है, ऊपर से ये डीबीटी प्रोग्राम है, तमाम समस्याओं को भी तो आप जब अगर कहीं चले जाते हैं तो स्कूल बंद हो जाता होगा? नहीं, बंद नहीं होता है, लेकिन ये है कि हमको पहले सूचना देनी पड़ती है कि हम इस डेट में 4 दिन के लिए छुट्टी लेंगे। तो मैनेजमेंट अपना उसको किसी शिक्षक को किसी विद्यालय से बुला के अटैच करते हैं। हाँ, अगर मैं चाहूँ कि मान लीजिए कि रास्ते में मैं आ रहा हूँ, कहीं दुर्घटना बस कोई घटना घट गई मेरे साथ, उस समय मैं क्या करूँगा, ये सब तमाम चीज़ें सोच के आखिर आदमी परेशान रहता है। जैसे एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम जब सवाल करते हैं, हम पूछते भी हैं, इतने योग्य शिक्षक चुने जाते हैं। सरकार ने अब तो योग्यता का स्तर और बढ़ा दिया है, ज़्यादा बढ़ गया है। सारी एग्ज़ाम के बाद से टेट, सुपर टेट और फिर उसके बाद से उसकी मेरिट बनती है, फिर से अध्यापक सेलेक्ट होते हैं। इतनी अच्छी क्राइटेरिया, फिर भी पढ़ाई का जो स्तर है, हम आपके बच्चे, आप यहाँ जितने भी शिक्षक हैं उनके सबके बच्चे कहीं प्राइमरी में नहीं पढ़ते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं। क्या कारण है इसका? इसका सर कोई कारण बहुत विशेष नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षक तमाम ऐसे भी हैं जो बहुत दूसरे जनपद के हैं, और मान लीजिए कि कोई शहर में रह रहा है, घर के बगल में अगर विद्यालय नहीं है गवर्नमेंट, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादातर लोग प्रयास करते हैं कि अगल बगल जो भी स्कूल है उसमें नाम लिखवा दिया जाए। नहीं गुरुजी, ये कारण नहीं है। कारण ये भी है कि आप स्वयं भी मानते हैं कि जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं वहाँ पे वो माहौल नहीं दे पाते हैं बच्चों को जो आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं। सही हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल गलत। इस समय हम मतलब जितने भी शिक्षक हैं, चाहे ब्लॉक कहिए, जिला कहिए, चाहे प्रदेश स्तर पे कहिए, इस समय जो एक शिक्षा जो नए शिक्षक आए हैं, जो एक क्रांति जगाई हुई है, जो संख्या इतनी कम थी उसको डबल 3 डबल करते करते प्रदेश का नाम भी और तमाम मान लीजिए कि समस्याएं थी उनको धीरे धीरे सभी ने सुलझाया है। और आज आप आज के परिवेश में देखेंगे तो हर विद्यालय पे बहुत अधिक संख्या है बच्चों की। वो क्या है, आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए घर के बच्चे रहते हैं। जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग का भी प्रयास रहता है कि जो भी बच्चा स्कूल में आ रहा है उसको स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कितने प्राइमरी स्कूल के टीचर के लड़के हैं? हमारे विद्यालय में संभवतः कोई नहीं है। इसलिए आपके विद्यालय में 2 बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूल अध्यापक के बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे। हाँ। आपके वहाँ छोटे हैं? मतलब कोई नहीं। कोई नहीं। छोटे हैं। ये रेशियो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सच है कि
वो कमियां क्या हमारे में हैं या सिस्टम में है या शिक्षा के स्तर में है? क्योंकि शिक्षक में तो मुझे शिक्षकों की तो कमी नहीं है। संसाधन विद्यालय में मुख्य कारण है संसाधन। मान लीजिए कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है समुचित ढंग से, रूम नहीं है, उस टाइप का बच्चों का एक जो माहौल दिया जाए स्कूल को, उस टाइप का माहौल नहीं दे पाते हैं जिससे बच्चे आकर्षित हों, अभिभावक आकर्षित हमने एक बहुत सारे पश्चिम के विद्यालय को कवर किया, हमने देखा वो ऐसे विद्यालय हैं कि वाकई में उनका रोल मॉडल बना हुआ है। जी जी। हम तमाम सारे से प्राथमिक विद्यालयों को देख के आए हैं पश्चिम क्षेत्र में, वो रोल मॉडल है। वहाँ पे एडमिशन करने के लिए प्रोसेस होता है, बाकायदे वहाँ कंप्यूटर लैब, मॉनिटरिंग, पूरा सीसीटीवी कैमरा, बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ पे दी गई है गवर्नमेंट स्कूलों में। मतलब उसका आपको मिल जाएगा, जानकारी आप प्राप्त करना चाहेंगे तो, कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो आइडली हैं। कोला में ही एक विद्यालय है, खोटही में आता है, देखिए विद्यालय का नाम मदार बिंदवलिया जी। वहाँ पे जाइए, पूरी प्रक्रिया वहाँ पे ये है कि आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले वहाँ पे फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को आप फिलअप करिए, तब आपका प्रवेश लिया जाएगा। और एक लिमिट भी बनाया गया है कि इससे ज़्यादा भाई हमको लेने नहीं है। जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। बस हाँ, ये आप बात हैं, आप कितना ही योग्य हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से आप नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी बहुत ही बलवान इंसान को हाथ पैर बांध दिया जाए, बोला जाए कि ये इनसे लड़ो, तो लड़ नहीं पाएगा। वो संसाधनों की कमी है, स्कूलों में डेस्क बेंच नहीं है। बताइए, संपन्न घर के बच्चे अगर आएंगे तो वो नीचे चटाई पे नहीं बैठना चाहेंगे। किसी भी के मेरे भी अगर बच्चे रहें तो वो चटाई पे शायद वो नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि घर में उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और जिसको सुविधाएं मिलती हैं आलिशान बंगले में, तो उसको जेल भी होती है तो उसको VIP जेल मिलता है। सीधी सीधी बात है बिल्कुल। तो संसाधन जब तक पूर्ण रूप से सही नहीं होंगे, पानी सही नहीं होगा, टॉयलेट सही नहीं होंगे। हालांकि गवर्नमेंट अभी तक जो प्रयास की, हमको लग रहा है कि इन 4 सालों में बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चैनल को जो है लखनऊ और पूरा राष्ट्रीय स्तर तक लोग देखते हैं। 5 चीज़ें बताइए जो वाकई में शिक्षक को के साथ होनी चाहिए और उसमें बदलाव होना चाहिए, ताकि शिक्षा के स्तर को हम बदल सकें। पहले तो जो धारणाएं हैं समाज में शिक्षकों के प्रति, वो लोगों के मन में जो घर कर गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ये अक्सर प्राइवेट स्कूल वाले ये नेगेटिविटी कैसे दूर होगा, बता रहा हूँ मैं। वो सब जैसे 5 जो कारण हमने पूछा है, ये जो समाज में धारणा है उसको बदल हम ही बदल सकते हैं। लेकिन उसको बदलने के लिए एक प्राइमरी विद्यालय में कम से कम एक हेडमास्टर, 5 अध्यापक, 1 चपरासी और 1 क्लर्क की आवश्यकता है। देखिए, संसाधन की बात हो रही है, संसाधन सरकारें धीरे धीरे संसाधन इसमें मतलब देने प्रयास कर रही हैं, और लगभग 50% विद्यालयों में पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था होने लगी है। लेकिन जो सबसे मेन कारण है, मतलब ह्यूमन मैन पावर, वो उनको जब तक वो नहीं मिलेगा ये सारे संसाधन बेकार होंगे। क्योंकि कक्षा 5 के बच्चों को जब 5 क्लास में बैठाएंगे तभी उनके स्तर के अनुसार आप उनको पढ़ा सकते हैं। कक्षा 1, 2, 3 को एक साथ बैठा के आप कैसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन यही प्राइमरी के अध्यापक करते हैं। और इसी वजह से शिक्षा की जो हमारी जो व्यवस्था स्तर है वो नहीं होता है। ऊपर से 2-2 कमरे हैं, एक ऑफिस हो गया छोटा सा। अब 2 कमरों में मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 क्लास के बच्चों को बैठाना है। आप कौन सा वहाँ मैनेजमेंट व्यवस्था लगाएंगे कि 5 को एक साथ पढ़ा लिया जाए? सबका अलग अलग। मान लीजिए हम 5 को अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उस लेवल पे हम जाके पढ़ाएंगे। अब उसमें हम 1 के भी बच्चे को बैठाए हुए हैं, साथ में 2 को भी बैठाए हुए हैं। तो सबसे मैन पावर की ह्यूमन रिसोर्स बहुत आवश्यक है। और जब तक नहीं पूरा मतलब और आप बोल रहे थे कुछ और भी समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी स्कूल में अगर जो आपने पूछा, स्कूल में क्या पूछा, मतलब मैंने पूछा कि मतलब शिक्षा के सुधार को, इस तरह से सुधार करने के लिए क्या क्या सुधार के लिए जब संसाधन, सर जी ने जो बोला वो भी सही है, संसाधन पूर्ण हो, स्कूल में एक प्रॉपर हेडमास्टर हो, क्लर्क हो, चपरासी हो, वहाँ बाउंड्री वाल हो। अभी हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। हाँ, अब पता नहीं कर पाती कि नहीं कर रही है, उस स्तर से नहीं कर पा रही है। क्रांति के तौर पे नहीं हो पा रहा है कि इतने डेवलपमेंट इतने तेजी से कर दिया जाए जो नीड है। सबसे बड़ा जैसे इसमें हम लोग की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश में 90% विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को प्रभार दे करके प्रभारी प्रधानाध्यापक बना दिया गया है। जैसे, और वो भी उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे मान लीजिए कोई जब पद खाली होता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को जब चार्ज दिया जाता है तो एक समय होता है कि 2 महीने 4 महीने के लिए दूसरा व्यक्ति चार्ज लेके काम करता है। उसके बाद अस्थाई
मतलब उस पद के योग्य व्यक्ति की नियुक्ति होती है। लेकिन ये हमारा बेसिक शिक्षा विभाग ऐसा विभाग हो गया है कि 10-10 सालों से यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक का एक नया पद इंचार्ज दे दिया गया और उस पर सरकार ने मतलब हम और ये दोनों एक साथ नियुक्ति पाते हैं। एक ही मतलब हम लोग का दोनों का स्तर बराबर, दोनों सहायक अध्यापक, लेकिन हमको प्रभारी प्रधानाध्यापक बना दिया गया, हमको हेडमास्टर बना दिया गया। लेकिन हमारी जो सुविधाएं सिर्फ इन दोनों के बराबर, हमारा जो काम है वो अलग कर दिया गया और दायित्व बढ़ गया है और दायित्व के साथ साथ हम जिम्मेदारी पढ़ा नहीं पाते हैं जो, तो ये सबसे बड़ी ये भी मतलब बड़ी समस्या है। शिक्षकों के ऊपर सवाल तो उठते हैं, लेकिन शिक्षक जो बता रहे हैं ये भी सही है कि दायित्व तो बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा आती है। खैर, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका निराकरण सरकार के साथ साथ हम सबको करना चाहिए। हमारे बीच के लोग हैं, हमारे बीच के समाज के लोग हैं, शिक्षक कहीं बाहर से नहीं होते हैं। इनका सम्मान भी होना चाहिए, इनकी समस्याएं भी सुनी जानी चाहिए और सरकार को इस समस्याओं को देखकर इसका निराकरण भी करना चाहिए। खाना बनता है यहाँ पे? बनता नहीं है, हाँ, बन कर आता है यहाँ पर, पैक कर दिया अच्छा, बन कर आता है। कहाँ से बन के आता है? पटौना। पटरौना से बन के यहाँ आता है। हाँ। पटरौना में कहाँ से बनता है ये खाना है? नहीं सर, उसमें सब्जी खत्म हो गया, मीठा है और दिखाइए। पूरी है। ये पूरी है। जी सर। कहाँ से बन के आया है ये? ये बनता है बलकुड़िया, हम लोग का घर है पटौना। तो ये बलकुड़िया से बन के आया है यस यहाँ पे? यस सर। ठीक। इसमें क्या है? यही है। ये सब चीज़ें दी जाती हैं। हाँ, सब्जी भी दिया जाता है। किचन की भी हालत देख लीजिए। क्या नाम है आपका? रंजीत। काम करते हैं यहाँ पे आप? क्या? आप फूड वेंडर हैं? यस सर। अच्छा अच्छा। सरकार की सुविधाओं का आप हाल देख लीजिए। किचन है, पसरी, यहाँ पे चारों तरफ गंदगी है। खैर, शिक्षकों पर ऊपर उंगली उठाना भी आसान होता है। खंड शिक्षा अधिकारी नौरंगिया, नौरंगिया। हम इस ऑफिस में हैं, ऑफिस का भी हाल आपको दिखाते हैं। शिक्षा का स्तर तो आप जानते ही हैं, बेसिक शिक्षा में थोड़ा ऑफिस का भी हाल आप देख लीजिए। हम इस समय शौचालय में जा रहे हैं, आप देख लीजिए धन का सदुपयोग। और ये सरकारी बाथरूम, यहाँ दीवार को दिखाइए, ये वॉश बेसिन है। यहाँ गंदगी कितनी फैली हुई है, आप देखिए। सरकारी सुविधाएं सभी हैं, लेकिन आप इस शौचालय को एक बार देखिए। सरकार के द्वारा ये सारे जो है मानकों के हिसाब से सारे धन दिए जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग देख लीजिए आप। इस भवन को बेसिक के अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी का यह कार्यालय है। कैमरामैन से चारों तरफ दिखाना चाहेंगे।